एएसजीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो घटना चक्र की हिस्ट्री का पॉइंटर हम देखने वाले हैं आज। तो इस क्रम में सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो स्टोन एज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूटेवाजन क्या थे? जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट बोथ। सो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूटे को। 3 age system divided into stone, bronze, and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by Thomson. First evidence of the domestication of animal is found in Mesolithic period. So Mesolithic period में domestication of animal start हुआ। In Mesolithic context, evidence of the animal domestication has been found. तो कहाँ से इसका साक्ष्य कहाँ पे मिला? सबसे पहले आदमगढ़, ये नर्मदापुरम एमपी में है, और बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान पे। ठीक है, आदमगढ़ एंड बागोर। Bone ornament in Mesolithic context in India have been obtained from। So bone ornament कहाँ से मिले हैं? सराय नहरराय एंड महादहा। उसके बाद मेजोलिथिक साइट्स हैं, इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। तो पहले पे वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ पे चलेंगे तो पहला आता है महादहा, उसके बाद आता है लिखैया, फिर पैसारा, देन बिरभानपुर। 3 मैन स्केल्टन इन सिंगल ग्रेव, 3 आदमियों का जो स्केल्टन इन सिंगल ग्रेव कहाँ से मिला है? महादहा। महादहा कहाँ है आपका? प्रतापगढ़, यूपी में। द कल्टीवेशन ऑफ द सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन। सो अनाज का जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ वो नियोलिथिक पीरियड में। ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द मैन इन इंडिया इज फाउंड इन नर्मदा वैली। द फर्स्ट सीरियल, पहला सीरियल जो ह्यूमन के द्वारा उगाया गया था, दैट दैट इज बार्ली। The earliest evidence of the agriculture in Indian subcontinent। तो सबसे पहला जो साक्ष्य एग्रीकल्चर का मिलता है वो लहुरा देव से मिलता है। ठीक है, लहुरा देव। आउट ऑफ गिवन ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो अ, किसको कॉपर एज बोला जाता है? सॉरी, आयरन चाल्कोलिथिक एज बोला जाता है, तो कॉपर एज को ही चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं। द कल्चरल रिमेन्स ऑफ द स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये कह रहा है स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो हमें कल्चरल साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो आपका ये मेहरगढ़ से मिलता है। नौदा तोली जो कि साइट है, ये कहाँ, किसने इसको एक्सकवेट किया था? तो एच डी संकालिया ने किया था। नौदा तोली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कह रहा मेगालिथ हैज बीन आइडेंटिफाइड एज। तो जो मेगालिथ हैज बीन आइडेंटिफाइड एज बरियल साइट्स। आउट ऑफ गिवन साइट्स बुढ़ियाल, संगमाकल्लू, कोलडिहवा, ब्रह्मगिरी, विच एस माउंड इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट। तो कह रहा है जो एस माउंड है, जो ऊपर दिए गए साइट्स हैं, इसमें नियोलिथिक साइट कौन सा है? तो इसका है संगमा कल्लू। ठीक है, संगमा कल्लू जो एस माउंट है, दैट इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट।
तो संगमा कल्लू कहाँ पे है? बेल्लारी कर्नाटक में। अगर भीमबेटका इज फेमस फॉर, इट इज फेमस फॉर द रॉक पेंटिंग। मोस्ट रॉक शेल्टर पिक्चर इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट भीमबेटका। तो रॉक शेल्टर पिक्चर जो, या फिर हम कहें पेंटिंग, हमें कहाँ पे मिलता है? शेल्टर, शेल्टर, रॉक शेल्टर, तो ये भीमबेटका में। तो अब इसमें कह रहा है कि आउट ऑफ गिवन प्लेसेस, अजंता, भीमबेटका, बाग, अमरावती, विच इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो भीमबेटका जो पेंटिंग है वो, दैट इज प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। केव ऑफ द भीमबेटका आर सिचुएटेड एट, तो ये अब्दुल्लागंज, रायसेन, एमपी में सिचुएटेड है। The Indian archaeologist who first visited Bhimbetka and discovered prehistoric significance of its painting is, तो वीएस वकानकर जो है, जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले भीमबेटका केव का डिस्कवरी किया था और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताया गया था। वीएस वकानकर। Orche colored pottery was christened at, तो ए हस्तिनापुर। In the Chalcolithic period, people of the Maharashtra buried their dead under the floor of their houses. तो चालकोलिथिक पीरियड में पीपल ऑफ महाराष्ट्र, जो उनके जो कैसे बरीड करते थे, इन द अंडर अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस, तो उनका जो ओरिएंटेशन या डायरेक्शन था वो नॉर्थ से, नॉर्थ टू साउथ था इन द महाराष्ट्र। Out of given sites, namely Brahmagiri, Burjahom, Chirand, Maski, that has held skeleton of dog buried along with the human skeleton। तो इसमें कह रहा है कि जो अपना बुर्ज होम साइट ऑफ जम्मू कश्मीर, इसमें डॉग के साथ ह्यूमन के स्केलेटन पाए गए हैं। इसमें क्या है कि डॉग और इस ह्यूमन को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग, पिट ड्वेलिंग यानी गड्ढे खोद के वहां पे अपना उस टाइम के लोग रहते थे, तो उसका जो एविडेंस मिला है वो बुरजहोम, जम्मू एंड कश्मीर में मिला है। रॉक शेल्टर ऑफ द विंध्यन वेयर ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड एट लेखहिया पे मिले हैं। अब कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, नेमली that deals with the Archaeological Survey of India, is an accessory office, it comes under the Ministry of Culture। अब कह रहा फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे in 1871 is Alexander Cunningham। The National Museum of Mankind, which was renamed as Indira Gandhi National Human Museum, is situated at भोपाल। सो आज के लिए ही इतना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।